वास्तविक स्कोर कितना है 55। नॉर्मलाइजेशन में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर परसेंटाइल देखोगे तो परसेंटाइल कितनी है, परसेंटाइल उनकी 79% है, 79%, मतलब लगभग 80 कह सकते हो कि उनसे कम 80% बच्चों के उनसे कम नंबर है। अगर आपका वास्तविक स्कोर 100 में से 55 आया, मतलब इसका मतलब कि आप 50% पढ़ के गए हो, आधे पढ़ के गए हो, आधे के करीब नंबर है वास्तविक। भाई असली नंबर तो यही माने जाएंगे ना। अगर वास्तविक स्कोर की बात करें तो वास्तविक स्कोर तो यही है कि 100 में से आपके 55 आए, इतना ही आप पढ़ के गए। इतने नंबर लाने पर भी 79% परसेंटाइल बनी, मतलब 80% बच्चों के 55 नंबर भी नहीं आए। सिर्फ टॉप 20% बच्चों के 55 से या उससे ऊपर नंबर है। तो आप सोच सकते हो पेट जैसे पेपर में, जो कि उतना टफ नहीं था, उतना ज्यादा कठिन नहीं था, आसान था, जिसमें आराम से 75, 73, 75, 70 प्लस नंबर बच्चे ला सकते थे, और बच्चे लेकर आए, और जो लेकर आए इसलिए 95, 98, 99 परसेंटाइल तक है। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो जाती है बहुत अच्छे से कि पढ़ने वाले बच्चों की कमी हो गई है। क्या हो गया, पढ़ने वाले बच्चों की कमी। और यह कमी आपने अपने आप से पैदा की है, 10 जगह से पढ़कर, करंट अफेयर पर उतना डेली ध्यान ना देकर, बस रटने की कोशिश करके, ये मैगजीन पढ़ लूं, ये किताब पढ़ लूं 10 तरह की, पर चलो कोई बात नहीं, उसका भुगतान आप करोगे। जब नहीं पढ़ोगे तो भुगतान करना होगा। अब यूपी ट्रिपल एससी पैट रिजल्ट के बाद में क्या होगा, पैट के बाद क्या, यूपी ट्रिपल एससी पैट रिजल्ट के बाद में क्या होगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट रिजल्ट के बाद क्या, रिजल्ट के बाद अब क्या होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट का रिजल्ट आ गया है, अब होना क्या है, अब वो होगा जो मंजूरी खुदा होगा। मतलब मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक 30,000 प्लस भर्तियां आएंगी, 30,000 प्लस भर्तियां, जिनमें सबसे पहले लेखपाल की भर्ती आएगी 7,000 से अधिक पद, दूसरी आपकी आएगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि की जो होती है, कार्यकर्ता वाली, गन्ना पर्यवेक्षक आदि वाली जो भर्ती है, जो कृषि असिस्टेंट, असिस्टेंट कृषि सहायक करके जो होती है, एग्रीकल्चरल असिस्टेंट वाली। और मैं आपको दिखा दूं कि इसमें 30,000 भर्तियां किस किस प्रकार से आएंगी। एक बार खुल जाइए, मतलब यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट बिल्कुल चल नहीं रही। तो ये मैं अभी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, एक एक चीज कैलेंडर की, कि भाई भर्तियां आएंगी कैसे। ये थोड़ा चल नहीं रहा, ये इसकी मतलब साइट मुझे लग रहा है कतई बैठ गई, ये साइट जो है ये कतई बैठ गई है, ये साइट कतई बैठ गई है। चलो हम लोग कहीं और से देखते हैं, डोंट वरी, हम कहीं और से, हम भी तो उस्ताद हैं, लो हम कहीं और से देख लेते हैं, अपना क्या जा रहा है। ये लो दिख गई, अब देखो उधर ध्यान से, इसमें कि जो पैट के आधार पर आपकी भर्तियां होंगी, मार्च 2022 तक परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम, कब तक, मार्च 2022 तक। कैसे कैसे प्रारंभिक परीक्षा होगी, पैट का रिजल्ट भी आ गया, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद वाली जो हो गई, ये 2000, ये पिछली भर्ती थी। सम्मिलित अवर अभियंता, ये प्रतियोगिता, सम्मिलित अवर अधीनस्थ चयन सेवा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस हो गया। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के उपरांत प्रस्तावित पीटी के मुख्य परीक्षा, जिसमें लेखपाल, राजस्व लेखपाल, ये कौन सी है, राजस्व लेखपाल। तो राजस्व लेखपाल की आपकी पहली भर्ती होगी, 7,882 पद। नवंबर 2021 में इसके फॉर्म आएंगे, मतलब पेपर है, पहले इसके फॉर्म आएंगे फिर पेपर। फिर कह रखा है पीटी के परीक्षा के उपरांत अंतर्गत ये हो जाएगी आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सेकंड कौन सी होगी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9,212, कितने पद, 9,212। फिर आ जाता है आपका सहायक अधिशासी अधिकारी,
ये अलग हो जाता है। वन रक्षक ये 2019 वाली भर्ती है। चलिए, ये भी आपकी अलग है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, ये बोरिंग टेक्नीशियन जो होते हैं, ये भर्ती अलग हो जाती है। उसके अलावा फिर पीटी के परीक्षा के आधार पर, फिर पीटी परीक्षा के आधार पर गन्ना पर्यवेक्षक, तीसरी भर्ती कौन सी होगी? गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती। लगभग 2900 के करीब पद है, लगभग 2900 के करीब पद। उसके बाद में आपका जाता है, फिर ये इसमें भी नहीं है, फिर आपका ग्राम विकास अधिकारी की हो जाती है। फिर पीटी के आधार पर जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट जिसको कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कनिष्ठ सहायक। तो 7800 प्लस एक पद, 9200 प्लस एक पद, 2000 के करीब ये अलग पद, और इससे पहले ही 2900 के करीब अलग पद देखे थे। और फिर ये पीटी के आधार पर आ जाती है आपकी। पीटी के आधार पर फिर से एक ये परीक्षा है जिसमें लगभग 1200 पद है। तो इस तरह से कुल इसमें लगभग 6 एग्जाम है जो मार्च 2022 तक पीटी के आधार पर होंगे। एग्जाम कितने? 6, 4 मैंने लिख दिए, 2 एग्जाम और है, 5 और 6, इन कुल मिला के 30,000 पद है। इनमें से कुल मिला के 30,000 पद। अब प्रक्रिया क्या होगी? इन पदों में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनमें किन लोगों को बुलाया जाएगा? इनमें साथी वर्ग वाइज, कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ आएगी, कैटेगरी वाइज। और अगर आपके अभी नंबर देखें तो नंबर 55 नंबर पर भी 80% है। तो कहने का अर्थ ये तो है कि प्रत्येक कैटेगरी में उम्मीद रहेगी कि प्रत्येक वर्ग में टॉप 20% को तो बुलाएं। टॉप 20% स्टूडेंट्स को लेखपाल की परीक्षा में बैठने का मौका मिले। लेखपाल की परीक्षा में टॉप 20% को यह उम्मीद रहेगी। तो 20% मतलब अगर जनरल कैटेगरी में भी 55 मार्क्स वाले हैं, लेखपाल में भी तो उन्हें बैठने का मौका मिलेगा। आप ये ना सोचे कि टॉप 2% को या टॉप 5% को बुलाया जाएगा, टॉप 20% के अराउंड तो बुलाया जाएगा। तो अगर किसी की परसेंटाइल जनरल जैसे अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार हो सकता है, SC ST कैटेगरी की, और मैं वर्ग वाइज बता रहा हूं टॉप 20 परसेंटाइल देने का यही अर्थ है। परसेंटाइल देने का यही अर्थ है कि प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल में टॉप 20 को बुला लो, ओबीसी में टॉप 20 को, SC ST में टॉप 20 को, EWS में टॉप 20 को, इससे कोई कट ऑफ की दिक्कत भी नहीं होगी, कोई झगड़ा फसाद भी नहीं होगा। टॉप 20% को बुलाने के यह लेखपाल की परीक्षा। इसके आएंगे अभी फॉर्म, अभी लेखपाल के फॉर्म आएंगे, लेखपाल के फॉर्म, ठीक है भाई। लेखपाल के फॉर्म, सिलेबस और उसका जो पैटर्न होगा यह यूपी SSS आयोग जारी करेगा। फॉर्म वही भरेंगे, फॉर्म पीटी वाले भरेंगे, केवल पीटी वाले, फॉर्म केवल पीटी वाले भर सकेंगे, केवल जिन्होंने पीटी दिया वही, और वो भी परसेंटाइल के, आप जितने भी मार्क्स इसमें होंगे कट ऑफ के आधार पर, कट ऑफ के आधार पर। सब्जेक्ट वही है, जीके, हिंदी, गणित, रीजनिंग इसमें पक्का ऐड होगी, ग्रामीण विकास, रीजनिंग पक्का ऐड होगी, जिसे कह सकते हैं पक्का, क्योंकि अब की बार इंटरव्यू नहीं है। तो जीके, हिंदी, मतलब वो जो 20 नंबर कट जाते थे वो नहीं है, 20 नंबर की अब यहां पर रीजनिंग ऐड हो सकती है, जैसा उम्मीद है। तो मतलब जीके आपकी तैयार है, हिंदी, गणित, ग्रामीण विकास पर ध्यान देना है। इसमें गिने चुने टॉपिक होते हैं, भूमि मापन, लास्ट में भी 300 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। भूमि मापन, योजना आदि हो जाती है, ग्रामीण विकास से संबंधित शब्दावली हो जाती है, भूमि से संबंधित भू दस्तावेज हो जाते हैं, कृषि और यूपी का पंचायती राज एक्ट, यूपी का पंचायती राज एक्ट, ये गिने चुने 7 टॉपिक होते हैं। भूमि पैमाइश से 2-3 क्वेश्चन, राजस्व डॉक्यूमेंट से 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन योजनाओं से, 4-5 क्वेश्चन यूपी जीके से, और साथ ही बाकी सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन यूपी पंचायती राज और 5-6 क्वेश्चन कृषि से। इस तरह से आपके 20-22